कार्यक्रम चलता है? ये यहाँ भी भोजन हो रहा है, ये सब भोजन की व्यवस्थाएं हैं जी। सब भोजन यहाँ चलता है। आइए, जहाँ भोजन बनता है वहाँ ले चल रहे हैं आपको। ये मशीन है, अभी चालू होगी। ये मशीन से रोटी बनती है। ये मशीन है, ये 1 घंटे में 4000 रोटी निकालती है। ये मशीन से रोटी बनती है, जो नीचे बट रही है रोटी वहाँ पे जो बटी है। ये चावल का स्टॉक, वहाँ चावल रख गए, यहाँ पे चावल बनना स्टार्ट, ये रख गया अभी और बन रही है। ये निरंतर चलता रहता है? ये अखंड रसोई, ये देखिए कढ़ाइयाँ ये चलती रहती हैं। वो बन रही है एक सब्जी, ये सब्जी बन रही है, वो दाल बन रही है, कढ़ी बन रही है, कढ़ी भी चल, दाल बन रही है। हर 2 घंटे में नया भोजन बनता है ना, हर 2 घंटे में एक यहाँ तैयारी चल रही है। ये इमरजेंसी के लिए सब्जियां कट के रख जाती हैं, जैसे वहाँ अखंड रसोई चलती है ना, तो एक बार 2 घंटे के लिए वहाँ बन के रख गया, फिर यहाँ देखिए आपने बन रहा है। और ये सब्जियां कट के रखी हैं इमरजेंसी तुरंत, ताकि, और ये रोटियां यहाँ बनती हैं। बेटा चलो शुरू करो। आओ, आपको आती है रोटी बनानी? बैठो। ए छोरा, मैं बैठूं? लाला बैठिए, बैठो, ये लो, बैठिए बैठिए। तो रोटियां शुरू करो लाला। आचार्य जी, ये नेशनल टीवी पे पहले कभी हुआ है? नहीं, पहली बार आप कर रही हैं। पहली बार कर रहे हैं। हम भी भाग्यशाली हैं कि हमें सेवा का मौका मिल रहा है। आप कितनी देर बाद ऐसे रोटियां बेल रहे हैं बिहार से? मैं तो बेलते ही रहता हूँ, लेकिन पहले अभ्यास ज़्यादा था जी। पहले मैं एक बैठक में काफ़ी लंबे टाइम रोटियां बेल के और सेवा में लगा देता था। जी। तो ये महिलाएं जो निरंतर ये कार्य करती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे घर पर, अपनी रसोई में? महिलाएं तो बनाती हैं, महिलाएं तो अच्छा बनाती हैं भोजन, जी। और बस हमारा भी प्रयास है कि सबकी सेवा हो। कभी घर पर आप अपनी अर्धांगिनी के साथ करते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब भोजन बनाते हैं, कभी कभी घर पे समय कम मिलता है, पर पहले जब समय मिलता था, कभी कभी अभी भी घर पे ही बना लेते हैं। तो आप क्या क्या बना लेते हैं खाने? सब कुछ बना लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, ये सब बना लेते हैं। अपने परिवार के बारे में बताइए। वो बहुत कम लाइमलाइट में रहते हैं, बहुत कम कैमरा पे आई हैं आपकी अर्धांगिनी जो है। हाँ, तो कैमरे पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। घर के सारे काम और यहाँ की जिम्मेदारियाँ उनके पास भी हैं, तो वो अपना करते रहते हैं। कोई कैमरे के आगे है, कोई कैमरे के पीछे है। आप अपनी कामयाबी का कितना श्रेय उन्हें देते हैं? हमारी कामयाबी कहाँ कामयाबी है, भगवान, इसके श्रेय भगवान को है और माता पिता को है, आप सभी भक्तों को है, अर्धांगिनी को भी है। सब मिलजुल के, सब व्यक्ति यदि कुछ करता है तो एक के सहयोग से नहीं, सबके सहयोग से होता है। जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, आप सबका प्यार है, और पत्नी का साथ तो है ही। आचार्य जी, परिवार की बात करें तो कौन कौन है? माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, भाभी जी हैं, बहन हैं। नहीं, सब गांव में रहते, सब अपने अपने काम में रहते हैं। और बच्चे? बच्चे यहीं पढ़ते हैं। कितने कितने साल के? एक 5 साल के हैं, एक 10 साल के, एक 6 साल के, एक 10 साल के। तो वो क्या सोचते हैं आगे, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या बनेंगे? वो भी पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं और संस्कृत पढ़ते हैं। कथा करते हो? अभी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। घर में तो जब पाठ होता होगा, भगवत गीता पढ़ते होंगे? हाँ, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि बचपन से अगर बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं, कैसे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा? अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए तो अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार की ज़रूरत है।
आज जो बाज़ार में संस्कार और बाज़ार की जो शिक्षाएं हैं वो दूषित हो चुकी हैं। दूषित शिक्षाओं से हम सबको बचना चाहिए। इसलिए स्कूल के साथ साथ हम लोग उनको गीता भी पढ़ाते हैं, भागवती पढ़ाते हैं, रामायण भी पढ़ाते हैं, ताकि इन सब का ज्ञान भी हो। तो आप ये मानते हैं कि जो गुरुकुल की शिक्षा है उसके साथ साथ स्कूल्स की जो आज की मॉडर्न शिक्षा है वो भी ज़रूरी है? ज़रूरी तो है ही है, मॉडर्न शिक्षा ज़रूरी है। सरकार यदि शिक्षा को ठीक कर दे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सरकार खुद नहीं चाह रही है कि शिक्षा प्रणाली अच्छी हो। शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी परिवर्तन की आवश्यकताएं हैं। इतना परिवर्तन करना चाहिए कि हम अपने भारतीय परंपरा से, आप देखो जितने भी इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जज बनते हैं, ये सब मैकाले की शिक्षा पढ़ के बन रहे हैं, अंग्रेज़ों की शिक्षा पढ़ के बन रहे हैं। जबकि बनना क्या चाहिए, हम भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार जो हमारे यहाँ पहले न्याय व्यवस्था थी, क्या राम जी के राज्य में न्याय नहीं था, क्या कृष्ण जी के राज्य में न्याय नहीं था, उसी न्याय प्रणाली के अनुसार ही जज बनाने चाहिए, एडवोकेट तैयार करने चाहिए। द्वारिका विश्वकर्मा जी ने बनाई, उस अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ इंजीनियर बनने चाहिए। क्योंकि राम सेतु बना उस ज़माने में, हमारे अपने इंजीनियरों ने ताजमहल बनाया, जैसे तेजोमय महल भी कहते हैं भगवान शिव का, तो ये सब हमारे इंजीनियरों ने बनाया। कोणार्क मंदिर बनाया हमारे इंजीनियरों ने। तो हम उस प्रणाली को क्यों भूल गए, जिस प्रणाली का आज भी डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन आज भी अगर स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ से भी तो डॉक्टर्स इंजीनियर्स निकल रहे हैं। तो ये डॉक्टर इंजीनियर क्या कर रहे हैं, मुर्दे को ही भर्ती कर ले रहे हैं। आपने तो खुद पत्रकार हैं, आप तो जानते हैं कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ मुर्दों को भर्ती कर लिया गया, इसके लिए एक मूवी बन गई है ना। तो आखिर ये अपराध तो हो ही रहा है ना, मतलब तो ओ माय गॉड भी बनी थी आचार्य। हाँ हाँ बिल्कुल, ओ माय गॉड बनी है, लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति को तो टारगेट किया गया है, और किसी को कहाँ कोई टारगेट कर रहा है। आपको नहीं लगता उसमें जो चीज़ें दिखाई गई इसी स्तर पर वो गलत भी है? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश या साजिश कर रहे हैं। भाई बॉलीवुड तो पूरा सनातन को बदनाम कर ही रहा है। बॉलीवुड सनातन को तो बदनाम करने के लिए उसको पैसे ही फंडिंग होती है विदेशों से। लेकिन कलाकारों के साथ साथ राजनेताओं के साथ आपके जो मुलाकातें हैं, फिर उसमें बॉलीवुड कहाँ जाता है जब आप कलाकारों के साथ मिलते हैं? नहीं, कलाकारों किसके साथ मिल रहे हैं बताओ? बी प्राक से आपकी हाल फिलहाल में मुलाकात हुई, भाई सलमान खान से मिले। सलमान को तो हमने गीता दी, हम तो अपना काम करने जाते हैं ना, हम गीता देने गए, वो गीता दे के आए। सलमान खान को भी गीता पढ़नी चाहिए। जब गीता का ज्ञान होगा तो बिग बॉस छोड़ देगा वो। आपको लगता है कि बिग बॉस उन्हें छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, बिग बॉस तो हम सबको देखना छोड़ देना चाहिए ना, अपने आप वो छोड़ देगा। लेकिन आप तो उसी बिग बॉस में जाके आए हैं, आपके भक्तों ने आपकी वजह से बिग बॉस देखा होगा। ना ना ना, देखा कोई नहीं है। हमारी हनुमान जी लंका काहे के लिए गए थे? रावण से दोस्ती करने नहीं गए थे, रावण को समझाने गए थे। उसी तरह हम समझाने गए कि भाई ये सब गलत आचरण है। लेकिन आपने तो कहा कि मैं आपके स्नेह की वजह से खिंचाया हूँ। हाँ हाँ, स्नेह की वजह से। भाई कोई प्यार से बुलाएगा तो जाना पड़ेगा और जाके समझाना पड़ेगा। यदि हम नहीं जाएंगे तो समझाएगा कौन? तो प्रेम होता है, वहीं तो आपका प्रेम मिला तो आप यहाँ आए, नहीं तो आप क्यों? जब आपकी उनसे भेंट हुई आपने उन्हें क्या समझाया? यही समझाए कि भाई ये सब गलत चल रहा है, ठीक करो इसको, ऐसी अश्लीलताएं ना परोसो। दोबारा नहीं बुलाया गया आपको बिग बॉस में? वो तो एक पाँव से खड़े हैं बुलाने के लिए, हम ही नहीं जा रहे हैं। उसके बाद आप लाफ्टर शेफ भी गए? नहीं, लाफ्टर शेफ तो पहले गए थे उसके। तो वहाँ का क्या अनुभव रहा? वहाँ किसे समझाने गए थे? वो तो कार्यक्रम जन्माष्टमी का था ना, जन्माष्टमी के शो के लिए उन्होंने बुलाया था। वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे थे उन लोग, कहा कि आप आओ, ठीक है। ये आपका टीवी प्रेम है या क्या है? अब टीवी प्रेम देखो, आप बैठी हैं हमारे साथ, आप भी टीवी पे हमें दिखा रही हैं। अब आप बताइए क्या है ये? ये तो आप बताइए, हम तो हैं टीवी के लोग। फिर भाई जो बुलाता है, जो अब आपने कहा कि आप हमको टाइम दीजिए, हमने आपको टाइम दे दिया, हमारा धर्म है। कोई कहे प्रेम से कि टाइम दीजिए तो हमने दे दिया। आपने कहा कि हमारे को आपके साथ रोटी बनानी, हमने कहा ठीक है, लो भाई रोटी बना लो। न्यूज़ नेशन के दर्शकों को क्या कहेंगे जिस वक्त आपको देख रहे हैं? बस आप भी रोटी बनाना सीखिए, भोजन बनाइए और क्या।
राधे राधे। ठीक है प्रभु, राधे। ये सब भोजन के लिए, सबका भोजन होगा। अभी ये चलेगी, रसोई शुरू होगी, रात्रि के 12 बजे तक चलती रहेगी। ऐसी लाइन लगी रहेगी भक्तों की, लोग आते रहेंगे, खाते रहेंगे। सभी भक्तों के लिए प्रसाद है। आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, बांटिए बांटिए। यहाँ कितना प्रसाद दिन भर में बन जाता है? 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। ये रख जाता है स्टॉक, हर 2 घंटे का स्टॉक है ये। हर 2 घंटे में नया भोजन आके रख जाता है। और ये कब से चल रहा है यहाँ पर? 5 साल हो गए। 5 साल से। इसमें बढ़ी है मात्रा? हाँ, मात्रा तो बढ़ी है। अभी इससे ये जगह छोटी पड़ने लगी। अब सामने फरवरी से शिफ्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे हज़ारों लोग बैठ के प्रसाद पाएंगे एक साथ। केवल 1% लोग ऐसे हैं जो रोज़ आते हैं, बाकी 99% लोग भक्त हैं जो पूरे भारत देश के कोने कोने दर्शन करने आते हैं वृंदावन। तो आते हैं, प्रसाद यहाँ पाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो ये पहली बार आते हैं। कुछ लोग तीर्थों में जब आते हैं तो आते हैं। कहाँ से आई हो मैया? कब आई? कल आए। ऐसी आप कहाँ से आई हैं? मुरादाबाद। प्रसाद में क्या क्या बनता है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये सब्जियां अलग अलग हो जाती हैं, दाल अलग हो जाती है, ये मीठा अलग हो जाता है, कभी हलवा हो जाता है, कभी सूजी का हलवा, कभी गाजर का हलवा, कभी बूंदी हो जाती है। कहाँ से आए हो मैया? पठानकोट से, पंजाब से। ये सारी सेवाएं यहाँ निःशुल्क। देखिए, पूड़ी भी है, रोटी भी है, चावल भी है, दाल भी है, सब्जी भी है और ये हलवा भी है। रोज़ाना ऐसी मेन्यू रहता है? रोज़ाना ही रहता है और ये सब फ्री है सबके लिए। कोई भी आओ। ये देखो, वो लाइन दिख रही है आपको? ज़रा झांक के देखिए इस तरफ, वो देखो, वो खड़े हैं लोग, वो भरा रहता है, हमेशा लोग आते रहते हैं। तो कितने औसतन लोग हो जाते हैं रोज़? 25 से 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। तो ये सुबह से लेकर रात तक? बिल्कुल, रात के 2 बजे भी कोई आए तो उससे प्रसाद मिलता है। पूरी ये समझिए 24 घंटे खुली रहती है ये। केवल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं वृंदावन अगर आए तो यहाँ आपसे मुलाकात भी हो सकती है, आपके दर्शन भी हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ ही प्रसाद पाने आए सभी जो न्यूज़ नेशन के दर्शक हैं। कभी भी वृंदावन आइए, जो भी सुन रहे हैं तो आप आइए वृंदावन। गौरी गोपाल जी की रसोई का प्रसाद पाने गौरी गोपाल भगवान का जरूर आइए। अच्छा, आपने कहा कि बचपन में ही ये रोटियां बनाने की प्रैक्टिस आपने कर ली थी। बिल्कुल। तो क्या ऐसा सबब बना कि बचपन से ही आप? हाँ, बचपन से ही सेवा करने का भाव था। मन रहा करता था कि सेवा करें, सभी की सेवा करें, कोई भूखा ना जाए बस। तो माता जी सिखाया करती थी? नहीं, माता जी ने नहीं सिखाया। माता जी ने तो संस्कार दिए हैं अच्छे, लेकिन हम जब गुरुकुल में आए ना, तो गुरुकुल में वहाँ भोजन बनाना ही पड़ता था, तो वहाँ सीखे फिर गुरुकुलों में। शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? यहीं वृंदावन से। वृंदावन। आप ऐसे मध्य प्रदेश से हैं? हाँ, मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला है, रियोझा गांव है। तो आपने पैतृक गांव कब छोड़ा और यहाँ कब से? छोड़ा तो नहीं, अभी भी वहाँ है, मतलब अभी भी आना जाना है। आना जाना है, मतलब अभी बसावट तो यही हो गई है? हाँ, और 2006 में सबसे पहले पढ़ने आए थे वृंदावन यहाँ। हाँ, अभी कोरोना काल में भी हम गांव में ही थे। फिर कोरोना काल में जब लगा कि ज़रूरत है यहाँ लोगों को भोजन की, तब कोरोना काल से फिर ये स्टार्ट हुआ रसोई, यहाँ की सेवाएं स्टार्ट की गई। तो अब किस आनंद की अनुभूति होती है जब आप सब लोगों को देखते हैं यहाँ? अब देखिए, सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगा आपको प्रसाद पाके भैया? अच्छी लगी व्यवस्था यहाँ की? ये सब जब खुश होते हैं खा पी के तो तृप्ति मिलती ही, आनंद मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारी भावनाएं क्या है हमारे शास्त्रों की, ऋषि मुनियों की, सब सुखी रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और हर वर्ग के भक्तों को आप आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, हर भक्त आते हैं। अब देखिए ना, यहाँ देखिए, कोई छुआछूत नहीं है, कोई जात पात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, यहाँ पे केवल सेवा है। यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, यहाँ पे सब लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। हमारे यहाँ कोई छुआछूत की भावना नहीं है, सब लोग आओ, एक साथ बैठो, खाओ, यही है। स्वामी जी, थोड़ा सा सियासी हो जाएगा, लेकिन अगर बात आपने क्योंकि इस तरीके से की है, तो जाति जनगणना पर आपका क्या मत? नहीं, जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए? जाति जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जनगणना ये होनी चाहिए कि इस देश में हिंदू कितने हैं और
मुसलमान कितने हैं और ईसाई कितने हैं, है ना। जाति जनगणना क्यों, हिंदुओं की जनगणना करो कि हिंदू कितने हैं, इससे आपको मुस्लिम लगता है कितने हैं? एकत्व का जो भाव है वो मजबूत होगा, या अगर जातीय जनगणना होती है तब क्या होगा उसका भाई प्रभाव जाति जनगणना से बढ़ जाता है ना समाज, नेताओं को पता चल जाता है कि यहाँ पे इतने समाज के लोग रहते हैं, वो उसका फिर खेल शुरू कर देते हैं, इसलिए ये पता लगे कि हिंदू कितने हैं। क्या? लेकिन जातीय समीकरण तो अभी भी साधने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत ही नहीं है ना, लोग कर रहे हैं, मैं आओ कर रहे हैं लोग, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये तो नेताओं की नेता नगरी है, आवश्यकता नहीं है, आपस में लड़ाने का काम होता है ऐसे में। आपकी भी सियासतदानों से मुलाकात हो रही है आजकल? किससे? एक्स सीएम एकनाथ शिंदे से मिले आप, मुलाकात हुई आपकी? हाँ, उन्होंने गौ हत्या बंद कर दी ना महाराष्ट्र में, जी। तो गौ हत्या बंद की उन्होंने, अपने मंच में आकर कथा के मंच से कहा कि आज से गौ हत्या बंद कर रहे हैं हम। फिर सम्मान किया गया उनका कि वाह, ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो गाय को गौ राज्य माता का दर्जा दे रहे हैं। राजनीति भी समाज सेवा का एक जरिया है। हाँ जरिया है, पर राजनीति जरिया तो है समाज सेवा का, बड़ा जरिया है, पर लड़ाई ना हो ना आपस में, हम हिंदू लड़े ना आपस में। आओ प्रसाद, मैं आओ आपको प्रसाद पवा, चलो नहीं हैं, आओ आएंगे अभी मंदिर दर्शन करने अच्छा जाएंगे राधा। मैया बांटो प्रसाद, बांट के फिर प्रसाद पाना। जोधपुर आया। जोधपुर जोधपुर से आए आप, अभी तक हमारे जोधपुर नहीं आए। कभी कहाँ नहीं आए? राजस्थान जोधपुर आएंगे, उधर की बना, उधर कथा करो, उधर आपको बहुत, जब आप बुलाएंगे तब आ जाएंगे। हम तो खुद ही इंतजार कर रहे हैं आपका, कब आओ आप। प्रसाद अच्छा है? पाके देखा, अच्छा लगा? कोई कमी तो नहीं लगी सेवा में, यहाँ व्यवस्था में कोई कमी? इस समय हमें कुमार वसुदेव और देव की भाभी की सुरक्षा मैया ठीक है, ठीक है मैया, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं। पिछली बार माताओं से मिले थे आप? जी। घर नहीं जाना है? माता देवकी की अष्टम गर्मी बढ़ा रही है। तो रोज आते हैं गुरुजी आपसे मिलने? हाँ आते हैं। हाँ? की रक्षा कौन करे? तो उसे आचार्य जी, एक तरफ जब महिलाओं की बात होती है तो हम माताओं के प्रति आपके प्रेम की बात को सुनते हैं। आप जिस तरीके से जब कथा करते हैं तो कहते हैं कि छोटी है तो मैं उसको बेटी की तरह देखता हूँ, सामान्य उम्र है तो बहन की तरह देखता हूँ। लेकिन यही महिलाएं हैं जिनके बारे में आप कह देते हैं कि महिलाओं को मोक्ष आसानी से नहीं मिलेगा। नहीं ऐसा कब बोला मैंने? जब आप कहते हैं कि वो मोह में फंसी रहती हैं ना, तो ना, उनको ना, मोक्ष नहीं मिलेगा। ना, 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 आप ही की कथा है। हमारा ना ना ना, वो आपने पूरी बात नहीं सुनी, आपने आधी बात सुनी होगी। पूरी बात क्या है? भगवान का आशीर्वाद। स्त्रियों का मोक्ष जल्दी होता है, पुरुषों का देर से होता है। लेकिन अगर वो मोह में फंसी रहती हैं, वो परिवार के स्नेह में रहती हैं, हाँ, उसका इसलिए जिक्र करते परिवार के स्नेह में तो कोई भी रहे, चाहे आप हो चाहे हम हो, वो तो बंधन है। जो परिवार के मोह से जल्दी मुक्त होगा उसका मोक्ष होगा, लेकिन पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों का जल्दी मोक्ष होता है। आप कहते हैं कि मैं तो महिलाएं देखती नौकरी हूँ करती अभी हैं तो तक। वो घमंडी हो जाती हैं। हैं? आप कहते हैं महिलाएं नौकरी करती हैं तो वो घमंडी हो जाती हैं। ये गलत बात नहीं होना, हाँ। नहीं होना। घमंडी नहीं होती, लेकिन बहुत सारी महिलाओं के बारे में जो मैंने देखा, यहाँ केस आते हैं कि विवाह के मतलब स्त्रियाँ यदि काम कर रही हैं तो काम करना तो सही है, लेकिन फिर वो अपने पुरुष को मतलब अपने पति को बिल्कुल महत्व नहीं देती कुछ हाँ, महिलाएं। सही बात है, बिल्कुल। और जो पुरुष नौकरी करते हुए अपनी पत्नियों को महत्व नहीं देते, उनमें से 5% पुरुष ऐसे, बाकी 95% पुरुष स्त्री को महत्व देता है। और जो नशा करके घर आता है। नहीं, वो तो नशा सरकार को बंद करना चाहिए। शराब ही बंद कर दो, भारत में गुटखा ना बिके, बने ही ना। ये तो नशा सरकार का काम है, वो खुद बेच रही है, बना रही है, तो चल रहा है। नशा तो गलत ही है। अच्छा, पति परमेश्वर है मेरे क्या? को आप क्या मानती हैं, दुश्मन? पति है, परमेश्वर की उपाधि मैं ये से बताओ, देख जाना पति सही परमेश्वर है कि नहीं? छोरियों को बताओ, आजकल छोरियां देखो ऐसी बातें कर रही हैं। परमेश्वर है। हाँ, अब बताओ। है। ये तो पत्नी आजकल देवी नहीं है मैया? पत्नी देवी नहीं है? पत्नी तो देवी है ऑलरेडी। पत्नी कौन है? मोहिनी बोलते हैं वो। स्त्री को मोहिनी बोलते हैं। हाँ, वो है। मोहिनी भगवान। वो
तो पति पति रहना चाहिए ना, उसको भगवान क्यों बना देते हैं? पति का मन मोह लेती पत्नी। आचार्य जी, हाँ। पति पति नहीं रहना चाहिए, वो भी एक सामान्य मनुष्य है जिसे भगवान ने बनाया है। ये पुरुष और स्त्री क्या बराबर नहीं? यही तो भारत की सुंदरता है। नहीं बस। दुनिया, अमेरिका, लंदन, जापान में तो पति कहाँ परमेश्वर है। अमेरिका की महिलाएं कहाँ परमेश्वर मान रही हैं। सही बात है। इसलिए तो वो अपने पति के मरने के बाद दूसरा जिंदाबाद, वहाँ कोई विधवा ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ लंदन में, अमेरिका में और अन्य देशों में वो एक मरा, दूसरा बॉयफ्रेंड, तीसरा बॉयफ्रेंड, चौथा, क्योंकि वहाँ पति को परमेश्वर नहीं माना जाता। हमारे यहाँ पति को परमेश्वर माना जाता है, इसलिए पति के मरने के बाद भी उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती है, पर पुरुष के बारे में नहीं सोचती। यही नारी की सुंदरता है। तो यही क्या पुरुष पर भी लागू होता है? राम जी ने तो यही लागू करके दिखाया कि एक पत्नी व्रत, ऐसी पुरुष को भी एक पत्नी व्रता होना चाहिए। ये दोनों पे लागू है। दोनों पे लागू। बिल्कुल दोनों पे लागू है। स्त्री भी पतिव्रता हो, पुरुष भी पत्नी व्रता हो। बिल्कुल सही बात है। भगवान ने कैसे सही बात की। हाँ। मैया भगवान से हमें ठीक हैं आप? कुछ आराम लगा? आराम दवा खानी होगा। ये मैया को श्वास की बीमारी है, श्वास की बीमारी है। दवा खानी होगा। आराम दो। आराम नहीं मिला भी? मिलेगा आपको मैया। सबका ख्याल रहता है कि कहाँ कौन सी माँ को क्या दिक्कत हाँ, अब है, इनको क्या पता है बीमारी है, सब माताओं को लगभग पता रहता है कि मिलते हैं, सबसे पूछते हैं ना। इनको हॉस्पिटल भी अभी भेजे थे, अभी हॉस्पिटल से बोल आई भी नहीं हैं। पाती हैं। हाँ, श्वास की बहुत दिक्कत है। मेरे को नहीं चाहिए। कहाँ जाना है माँ? घर जाना है? कहाँ वो पंप, कहाँ पंप? हो रहा समझ नहीं। लो लाओ पंप ले लो जल्दी। तो ये पंप वगैरह की व्यवस्था यहाँ और सब दवाइयों कुछ की सब कुछ व्यवस्था? सब कुछ। व्यवस्था सब अच्छा। क्या ये रात भर नहीं सोती, रात भर तक कैसा बैठी रहती। आपके तो पड़ोस में है तो आप पूरा नींद नहीं आती मेरे को तो ऐसा करती। ठीक हो जाएंगे मैया, चिंता ना करिए। ठीक नहीं हो ना? इंजेक्शन वो बोले। इंजेक्शन? हाँ इंजेक्शन चाहिए? कौन सा इंजेक्शन? मौत का? अभी वहाँ वेटिंग चल रही है, सब भरा पड़ा है यमराज के यहाँ। ट्रैफिक जाम पड़ा है, अभी पूरा रास्ता बंद है। हैं? कोई बात नहीं, ये तो मैया जी जो यहाँ कष्ट हम भोग लेते हैं तो वहाँ नहीं भोगना पड़ता। ये देखो, नर्क यहाँ भी होता है, वहाँ भी नर्क होता है। यदि हम कष्ट यहाँ पा गए, यहाँ का कष्ट आसान है, ठीक है, वहाँ का कष्ट कोई बात नहीं। आप बस भगवान का चिंतन करो, ध्यान भगवान का करो। बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। बस श्रीमन नारायण भगवान को याद करो बस, बाकी आपको मरने मरने की नहीं सोचना चाहिए। एक परिवार आचार्य जी जो अपनी मर्जी से बनाया जाता है, जिसे लिव इन रिलेशनशिप भी कहा जाता है, उसमें भी कहा जाता है कि अगर हम साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे का दुख बांट रहे हैं, तो हमारा भी एक परिवार है। उस पर आपकी क्या राय है? लिव इन रिलेशनशिप परिवार कहाँ है? लिव इन तो वैश्यालय है, कैसे? ये परिवार नहीं है। ऐसे नहीं, ये तकलीफ आती है ना, इनका दिल में तकलीफ होता है। हाँ, लेकिन अगर वो साथ में रहकर एक दूसरे को समझना चाहते हैं तो शादी कर लो, विवाह करके समझ लो, विवाह करके रहो। जरूरी थोड़ी है कि आप पहले संबंध बनाएं फिर विवाह करें, ये तो अपराध है। हमारे यहाँ तो पत्नी, हमारे यहाँ स्त्री यदि विवाह के पहले किसी पुरुष से संबंध बनाती है तो गांव की भाषा में उसी तो वैश्या कहते हैं। ये तो वैश्या हो गई। पुरुष भी वैश्या हो जाता है, पराए स्त्रियों से संबंध बनाए, पुरुष भी वैश्या हो जाता है, स्त्री भी वैश्या हो जाती है। तो ये जैसे आप लिव इन रिलेशनशिप कह रही हैं, लिव इन वो एक प्रकार का वैश्यालय है। वो तो लोगों ने ढक के रखा है, लिव इन कह दिया, वैश्यालय कहने में अच्छा नहीं लगता, तो लोगों ने वैश्यालय को लिव इन नाम दिया, जबकि वो शुद्ध में वैश्यालय है। कि यंगस्टर्स जो एक बड़ी तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं, आपको पसंद करते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, उनको शायद आपकी ये बात खटकेगी या उनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर तो माँ बाप की बात ही बच्चों को खटकती है, जब माँ बाप बच्चों को मोबाइल चलाने से मना करते हैं। फिर अच्छी बात तो सबको खटकती है ना। फिर इसमें खटकेगी इसलिए हम ना बोलें, सच को ना बोलें, क्यों ना बोलें? आपको खटके तो खटकती रहे।
ऐसे तो बहुत से माता पिता यहाँ आते होंगे जिन्हें छोड़ जाते हैं, किसी की वापसी की भी कोई गुंजाइश रहती है? हाँ, यहाँ यदि 290 माताएं हैं तो लगभग 300 माताएं जा चुकी हैं। तो आपके समझाने से होता हाँ, है? समझाने, कथा सुन के समझाने से सब। एक बात पूछ, हाँ, कहाँ जाऊँ? यहीं रहो, कहीं नहीं जाना। अब बेटियां तो छोड़ के चली गई, बेटा पीछे से निकल गया, देखा नहीं। अब आपको भगवान के आश्रित रहना, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर हम तो हैं आपके बेटा, हम आपके बेटा हैं कि नहीं? फिर अब आप भगवान के आश्रित रहो। कोई सेवा हो मेरे लग तो बताओ। लाओ चरण दबाएं आपके, लाओ मुझे दवा खाना, दवा। हाँ, दवा खाने जाना। अभी भेजते हैं आपको दवा खाने। पहले 8 दिन ठीक हो गई थी, भेजता हूँ दवा खाने। बोल देना बेटा उनको कि दवा मैया को ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। 8 दिन। हॉस्पिटल्स यहाँ आसपास आपका टाई अप है? हाँ हाँ, हॉस्पिटल में भेज देते हैं। सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, तो प्राइवेट में भेज। सरकारी सुविधा लागू पड़ती है, पर ये जो बीमारी है ना मैया, इसका जल्दी से इलाज नहीं है, योग करने से ही होगा। लेकिन अब आप योग करने की भी नहीं होती। कोई योगा ट्रेनर्स आप ऐसे अपॉइंट करते हैं जिनके विजिट्स हों यहाँ? हाँ, करते हैं ना, कराते भी मैया को कभी ले जाके नीचे योग कराते हैं। पर अब इस उम्र में, इस हाल में योग भी तो नहीं हो सकता। योग के लिए भी सांस चाहिए। मैया ठीक है? मैया बताएंगी हमारी ठीक है। लेबन में रहना सही है मैया? हाँ, जिसका ऐसा बेटा है वो तो ठीक रहेगा। ये मैया ये कह रही हैं कि शादी किए बिना पराई पुरुष के संग रहना, पराई स्त्री के संग रहना सही है कि गलत है? गलत है। पर अगर वो एक दूसरे को समझना चाहते हैं? नहीं समझो, शादी कर लो तब समझाना। हाँ, हमको 40 साल में हमको पति मर गया, तो हमको सब में दूसरा पुरुष तकता नहीं है और दूसरा शादी नहीं करता है। और जो कुमारी रहता है ना, तो शादी कर लो तो खूब गप करो, फिल्मी देखो, घूमो, और शादी से पहले कोनो पुरुष ऐसा टको नहीं। बड़ पाप लगता है। पाप है ये। हाँ, पाप है। आजकल के लड़काओं से सही कह रहे हैं और ये उनका समर्थन कर रही हैं। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, पूछने में पाप लग गया। अच्छा। हाँ, पूछने में पाप है। बोलना भी पाप है, पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। मैया लेटो, आप तो भगवान नारायण की तरह लेटी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान। लेटो। महाराज बहुत स्वास्थ्य ठीक बा? मैया कैसन बा? बस 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 बस, स्वास्थ्य ठीक है? कोई कष्ट? मैया कोई कष्ट? कष्ट कोई दवाई चलती है, हाड़ की पायल ले आती हैं अस्पताल से। हाँ, 1 महीने। ठीक ठीक। महाराज जी ये है कपड़े फैलाने के कोई? बस अभी ये पीछे ग्रिल लग जाएगी तो यहाँ पर करवाएंगे। बस अब चल रहा है काम फाइनल। ठंडी है ना? मैया कैसी हैं? सब आनंद? सब आनंद। आचार्य जी, ये पेंटिंग किसने बनाई है? किसी भक्त ने बनाई होगी, ये लिखा है नीचे। मंगाए बेटा। हाँ, बाजार से मंगाए। बाजार से मंगाई है। ये राम जी रजक हैं, उन्होंने बनाई है। ये मंदिर बन रहा है ठाकुर जी का। ये इस परिसर का सबसे बड़ा मंदिर यही बनेगा? हाँ, ये लक्ष्मी नारायण भगवान, राम दरबार, श्री कृष्ण भगवान। वाह, जय हो भगवान की जय, जय हो प्रभु। सुंदर। ये सब लगाई जाएंगी? ये यहाँ लगे जाएगा, यहाँ महाराज जी की गद्दी है और फिर यहाँ ठाकुर जी बैराजेंगे। तो सोशल मीडिया से लेकर असल जिंदगी तक क्या है अनिरुद्धाचार्य महाराज की जीवन शैली, वो किस तरह से व्यतीत करते हैं अपने सुबह शाम, ये हमने आपको दिखाया। आज की इस खास पेशकश में जीवन के उनके उस हर पहलू पर हमने प्रकाश डालने की कोशिश की है जिनसे उनके भक्त प्रभावित होते हैं। और न्यूज़ नेशन के दर्शकों के लिए यह खास पेशकश के जरिए हमने आपको बताया कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जिनके अनन्य भक्त हैं सोशल मीडिया पर, वो किस तरीके से यहाँ पर वृंदावन की इन गलियों में भी अपने भक्तों से घिरे रहते हैं। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल मुझे अमृता को इजाजत दीजिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।